नेक्स्ट आपकी एडिंग है एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। इसमें फर्स्ट है आपका ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम होम। आप बहुत ही आसानी से ईज़िली अपने घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इसकी हेल्प से आप अपने घर बैठकर सारे प्रोडक्ट को सीन कर सकते हैं और प्रोडक्ट को सीन करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको बेस्ट सेल मिल रहा है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। यानी कि घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सेकंड है आपका डाटा शेयरिंग। यूज़र्स ऑन अ नेटवर्क कैन हैव एक्सेस टू कॉमन डाटाबेस, अ डाटाबेस सिस्टम वेयर डाटा इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। अब जैसा हमने बात करी अभी ऑनलाइन शॉपिंग की परचेज़ की, अब इसमें क्या है कि जो आपको सेल कर रहा है, यानी कि जो शॉपकीपर है जिसने एक वेबसाइट क्रिएट करी है, वेबसाइट क्रिएट करने पर उसने अपने सारे प्रोडक्ट को आपके सामने शो कर दिया। ठीक, अब उन्हीं सब डाटा को सब लोग देखेंगे, सिर्फ यही नहीं है कि आप ही देखेंगे, उसको सभी देखेंगे। तो क्या है कि आप अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, आप उनको जवाब दे सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट ख़रीदना है। वो सभी के लिए कॉमन होता है, किसी के लिए स्पेशली नहीं होता। जो एक के लिए है वही सभी के लिए होता है। सेकंड, शेयरिंग रिसोर्स। सेम वही चीज़, शेयरिंग रिसोर्स मीन्स कि जितने भी नेटवर्क में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, डिवाइस होती हैं, वो आपकी सारी रिसोर्स शेयरिंग होती हैं। शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी एनी फॉर्म ऑफ डाटा सच एज डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन अ वर्क प्रोसेसिंग प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वाया स्कूल डाटाबेस। कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर देखिए आपका स्कूल है, स्कूल में आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव हैं। सारी इंफॉर्मेशन सेव होने के बाद आप कोई भी डाटा आप सिस्टम से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका सारा डाटा सिस्टम में सेव हो गया। जब डाटा सेव हो जाता है तो आप उसको आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई प्रोडक्टिविटी। यूजिंग कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क लेट्स पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद एनी अदर। व्हेन एम्प्लॉयज़ कैन ईजिली एक्सेस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन दे कैन मोर इफ़िशियंटली। अब हाई प्रोडक्टिविटी क्यों हो गई? क्योंकि आजकल सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सभी लोग चाहते हैं कि कोई भी डाटा है वो डाटा हमारे घर बैठे मिल जाए। तो इसमें क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। लोग कोई भी प्रोडक्ट जाके ना खरीदने के बजाय उसको ऑनलाइन शॉपिंग करने के इच्छुक हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या आपका टाइम भी बचता है। आपको कहीं जाना है, आप कहीं पर ऑटो रिक्शा या कहीं करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं पेट्रोल की कॉस्ट भी खर्च होती है। तो आप घर बैठे बैठे आप आसानी से उसको परचेस कर सकते हैं। तो आज के टाइम में इस इंटरनेट और नेटवर्क के थ्रू जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। ज़्यादातर लोग इन्हीं पर ही एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट, सेल करना हो या परचेस करना हो। ईजी वर्किंग, आपको पता ही है कि नेटवर्किंग और इंटरनेट की हेल्प से आप बहुत ही वर्किंग बहुत आसान हो गई है। जितना पहले हमें किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बहुत टाइम लगता था और बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज के टाइम में इसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से परचेज़ कर सकते हैं और आसानी से वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है आपका? ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, यानी कि खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं वाय इंटरनेट। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सारे क्या हैं? ये आपके ई कॉमर्स ही हैं आपके। क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। जनरली इसमें प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर होता है। तो डिफरेंट टाइप्स है। इसमें क्या अलग अलग सिस्टम है कि एक तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहा है। एक कंपनी से, जैसे हमारा कोई पर्पस तो है नहीं कि हमें बेचना है या कोई बिजनेस करना है, हमें अपने पर्सनल में यूज़ करना है। तो ये आपका बिजनेस टू बिजनेस क्या है? बिजनेस टू बिजनेस ये है कि किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बेचा, तो उसका बिजनेस था बेचना,
और सेकंड जिसने ख़रीदा वो भी कहीं ना कहीं बाद में बेचेगा, तो उसका भी क्या है, बिजनेस है। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है कि बिजनेस का वर्क है कि उसे बिजनेस करना है, बेचना है। कंज्यूमर हमें बेचना नहीं है, हमें उसको यूज़ करना है। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ई कॉमर्स जनरली आपको समझना है कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स की हेल्प से आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। नाउ सेकंड इज़ सिक्योरिटी। अब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने सेव कर दिया अपने सिस्टम में, अब आप चाहते हैं कि कोई भी अदर यूज़र आके उसको ना यूज़ करे, तो आप उसमें क्या करोगे, एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड लगा देंगे। अब अगर कोई पर्सन उसको यूज़ करना चाहे तो यूज़ करने के लिए उसको आईडी और पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और वो कब होंगे, जब आप उसको देंगे। यानी कि कोई भी एनी अदर पर्सन आपके बिना इन्फॉर्मेशन के या बिना आपके परमिशन के आपके डाटा को टच नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू। बाकी हम इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।